सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके मिल जाएंगे हमें प्लैनेट्स की जो डिग्रीज हैं, जो भी फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी डिग्रीज को या तो ऐड करना होगा, 2 प्लैनेट को, किसी को माइनस करना होगा। तो ये इससे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट जिस भी हॉरोस्कोप के प्रश्न कुंडली के जिस भी भाव में पड़ेगा उसको हमें देखना होगा कि क्या वो वाला पॉइंट जो है, वो सहम जो पॉइंट है वो अफ्लिक्टेड है या स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, उसका जो सहम का लॉर्ड है वो कैसा बैठा है, वेदर इट इज अफ्लिक्टेड और इट इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट। तो ये 2-3 पॉइंट से हम उस पता लगा लेंगे। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन हमारा अगर सुबह दिन में पूछा गया है तो हमें फॉर्मूला अलग होगा, रात में पूछा गया तो अलग होगा। दिन और रात को हमें कैसे नोट रखना है कि सनराइज से लेके सनसेट के बीच का जो पीरियड है वो हम सनसेट डे टाइम कहेंगे, और सनसेट यानी रात को सूर्य ढलने के बाद जो प्रश्न पूछा गया, सर्दियों में जैसे 5 बजे 5:15 बजे ही रात हो जाती है, तो सर्दियों में दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में जनरली रात हो जाती है उस समय। तो 5:15 या 5 बजे के बाद का अगर सर्दियों का क्वेश्चन है तो वो हम रात्रि का क्वेश्चन मानेंगे, और वहां से लेके वो पीरियड चलता है और सुबह सनराइज तक। सनराइज सर्दियों में 7 बजे तक होता है। अगर किसी ने सर्दियों में मतलब एक्सट्रीम सर्दी जो विंटर होती है भारत में, उत्तर भारत में, तो 6-6:15 बजे सुबह का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हम इसे रात्रि का ही कंसीडर करेंगे, रात्रि का प्रश्न। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जनरली ये जो सहम के पॉइंट है ये हम वर्षफल जो पढ़ते हैं, वर्षफल क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का 1 साल का भविष्य देखना। वर्षफल के, वर्ष कुंडली के, आप लोगों को ताजिक जो मैंने एस्पेक्ट बताए थे वो वर्षफल के हैं, जिसको हम प्रश्न शास्त्र में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न शास्त्र में भी हमारी जो अवधि होती है, माना जाता है कि 1 साल के अंदर ही हमें उसका उत्तर जनरली मिलेगा। तो काफी सारे प्रिंसिपल हम जो वर्षफल में पढ़ते हैं वो हम प्रश्न शास्त्र में भी यूज कर लेते हैं। और ये सहम भी एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स है, और डेफिनेटली इनके द्वारा हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी से हम बता पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या है। तो अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न शास्त्र में ये देख लेते हैं कौन कौन से सहम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 15 सहम मैं आपके लिए नोट करके रखे हैं मैंने, जो 15 सहम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, पहला सहम जो है वो है पुण्य सहम। पुण्य सहम मतलब पुराना पिछला प्रारब्ध का वो पुण्य जन्म में अगर व्यक्ति लेके आया होगा तो जनरल प्रॉमिस है कि उसको फायदा होगा, उसको लाइफ में ये हरप्रीत का मैसेज आ गया है, वो बोल रहा 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा, तो ठीक है वो कर लेगा कंटिन्यू। अभी हम देख लेते हैं कि पुण्य सहम का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि जो मून की लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज हैं उसको, उसमें से आपको माइनस करना होगा सन की लॉन्गिट्यूड डिग्री को, और ऐड करना होगा जो भी आपका प्रश्न कुंडली का असेंडेंट है। ये फॉर्मूला यूज होगा ड्यूरिंग डे टाइम प्रश्न अगर पूछा गया है, और अगर रात्रि में पूछा जाएगा प्रश्न तो वो हो जाएगा सन माइनस मून प्लस असेंडेंट डिग्री। इसको मैंने शॉर्ट में लिखे। आकांक्षा समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फॉर्मूले को समझने में? आ रहा है समझ। बेसिकली ये सन माइनस मून लिखने का मतलब ये है कि सन का लॉन्गिट्यूड की जो डिग्रीज है, ठीक है, उसमें से मान लो कि सन एरीज का सन है तो ये सन की डिग्री क्या हो जाएंगी, 0 साइन, और फिर मान लो 13 डिग्री का है, 0 साइन 13 डिग्री 56 मिनट का अगर सन है एरीज में, तो ये हो जाएगा सन का 0 साइन। 0 साइन क्यों? क्योंकि 12 साइन के बाद फर्स्ट हमारा फिर से एरीज आ जाता है साइन, तो 0 साइन लेके हम सन की लॉन्गिट्यूड को लेंगे। माइनस मून का जो भी होगा, मून मान लो बैठा है मकर राशि में, मकर राशि में है तो इसको मून को हम डिग्री क्या लेंगे, 9 साइन। 9 साइन मतलब 9 साइन पास हो चुके हैं, और उसमें अब हमें आगे कितनी डिग्री है मून की वो लेनी है और कितने मिनट पे बैठा है। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुण्य सहम अच्छा है, इट इज एन ऑस्पिशियस सहम, और ये जनरल अगर प्रॉमिस किसी तरह का दिखा रहा है, लाइक अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या मुझे इस जन्म में मेरी भक्ति सिद्ध होगी, मेरी साधना जो भगवान से मैं के लिए कर रहा हूँ वो मेरा जो है मेरी भक्ति साधना, या जो भी जिस तरीके से वो साधना कर रहा है उसमें मुझे सफलता मिलेगी। तो ये इट इज ए क्वेश्चन, बिकॉज किसी को भी भक्ति एक जन्म में मिलना तो खैर बहुत ही मुश्किल है, असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर कहेंगे,
क्या इस जन्म में वो हो पाएगा, मोक्ष मिल पाएगा क्या। तो ये तरह के ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जहाँ पे हमें पुण्य, जन्म जन्म का पुण्य हमें देखना है, ऐड करना है, उसके द्वारा ही हम फाइन आंसर दे पाएंगे। इसके बाद विद्या सहम जो है, विद्या सहम तो बेसिकली एजुकेशन के रिलेटेड है। अगर किसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू है कि मेरा बीटेक में एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, टॉप कॉलेज आईआईटी में हो जाएगा क्या, या एम्स में अगर मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा क्या, नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या मेरी डिग्री पूरी होगी, पीएचडी हो जाएगी कि नहीं, कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। या कोई ज्योतिष में ही चलो मान लेते हैं, अगर उसको बहुत एक्सेल करना है तो क्या मैं बहुत अच्छे लेवल का प्रकांड पंडित बन पाऊंगा ज्योतिष शास्त्र में, तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। वहां हमारे को किसकी डिग्री लेनी है, प्रश्न फॉर्मूला है सन की डिग्री माइनस मरकरी डिग्री प्लस असेंडेंट, अगर क्वेश्चन दिन में पूछा गया है, और रात्रि में है तो मून माइनस सन हो जाएगा प्लस असेंडेंट डिग्री। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं भी होते तो भी आपको रेफर जैसी करना है तो आप नोट करके रख सकते हैं। और वैसे तो सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, यश सहम यानी किसी को अगर फेम चाहिए, देखिए इसमें आप एक बात नोट करो, ये जो जितने भी सहम है, पुण्य सहम में हमने सन और मून की डिग्री को नोट किया। क्यों? क्योंकि सन और मून जो है वो माता और पिता को दिखाते हैं। सन और मून किंग ऑफ प्लैनेट्स है सूर्य, और क्वीन ऑफ प्लैनेट इज मून, है ना। और ये ल्यूमिनरीज हैं, ये ही दो ग्रह हैं सिर्फ जो एक एक राशि के स्वामी होते हैं, बाकी सारे ग्रह जो है वो दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। तो पुण्य के लिए आत्मा का बल जरूरी है, मानसिक बल जरूरी है। तो सूर्य का डिग्री एंड आत्मा के लिए, और आपके मानसिक बल के लिए, आपके थॉट पैटर्न जो है कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, कहते हैं ना हम संस्कार लेके आते हैं, जन जन के संस्कार हम अपनी आत्मा में कैरी करके लाते हैं, और वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, और धीरे धीरे फिर अब जन्म के साथ हमारी अपब्रिंगिंग होती है, और धीरे धीरे हम उसको डेवलप करते हैं, इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। अगर कोई अच्छी आदतें रखेगा, उसे कंटिन्यू करेगा, तो वो जो छोटा सा संस्कार भी अच्छा है तो वो बढ़ के और बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपनी आदतें बिगाड़ लेंगे, अपने मन को कमजोर रखेंगे, तो मन कमजोर है, आप बहुत इजीली आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, या और दूसरी तरह की विसंगतियां जितनी भी है, ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल है, कोई भी तरह का क्राइम करने लग जाते हैं। ये सब आप अपने मन को नहीं, लालच में आ गए, लालच में आके आपने क्राइम किया, तो ये सब मन से रिलेटेड है। तो ये दो चीज, दो ग्रहों का जो बल है होना बहुत जरूरी है पुण्य सहम के लिए, और इसीलिए इनकी डिग्रीज को ध्यान में रख के ये फॉर्मूला हमारे शास्त्रों में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यश सहम पे। यश हमें कहाँ, फेम जो है वो बेसिकली ज्ञान, विजडम होगा, जिसका कारक ग्रह है जुपिटर। तो जुपिटर की डिग्रीज माइनस पुण्य सहम प्लस असेंडेंट, आपका जो भी प्रश्न का असेंडेंट होगा उसकी डिग्री। अगर आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, मान लीजिए आपका आया है कर्क लगन, कर्क लगन है 5 डिग्री का, तो असेंडेंट की डिग्री क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? असेंडेंट की डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? अंकित आप बता दो। कैंसर में 5 डिग्री का असेंडेंट है। हाँ, साइंस 5 डिग्री। हाँ, हमेशा एक साइड माइनस कर दो, 4 नंबर से हम कैंसर दिखाते हैं। आकांक्षा ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी साइन है, जितने नंबर का राशि है, उससे एक साइन माइनस करके हम बोलेंगे, क्योंकि 3 साइन उसने क्रॉस कर लिया है और अब वो कर्क में है, जो असेंडेंट है वो कर्क है, तो 3 साइन और 5 डिग्री को हम लिखेंगे असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हम ये ऐड करेंगे तो हमारा ये पुण्य यश सहम आ जाएगा, अगर डे टाइम का प्रश्न है। इसी तरह प्रश्न अगर रात्रि का होगा तो पुण्य सहम माइनस जुपिटर की डिग्री प्लस असेंडेंट। देखिए इन सारे सहम के फॉर्मूले में आप देखोगे कि a माइनस बी है प्लस असेंडेंट है, जितने भी आप देखोगे, अभी मैं अगला भी दिखा देती हूँ, ये देखिए सब जगह लास्ट में असेंडेंट ऐड हो रहा है, किसी 2 प्लैनेट्स के डिग्रीज को माइनस किया जा रहा है और असेंडेंट की डिग्री को ऐड किया जा रहा है। ये 15 अहम मैंने आपके लिए रखे हैं, तो ये 15 अहम ही मेनली बेसिकली यूज होते हैं, जनरली प्रश्न इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इन सब में असेंडेंट को तो करना ही ऐड है, क्योंकि वो तो प्रश्न जिस समय पूछा गया वो
वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइम है, उसकी डिग्रीज को हम हमेशा ऐड करेंगे, और जो दो मेन प्लैनेट है हमारे उस पर्टिकुलर सहम से रिलेटेड, उनको हमें किस में से कौन सा माइनस करना है ये डिपेंड करेगा प्रश्न दिन का है या रात्रि का। ठीक है, अब लव सहम, लव अफेयर, लव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, बच्चे आजकल यंग बच्चे जो आते हैं वो आधों के तो क्वेश्चन यही होते हैं, मेरा लव अफेयर मेरा वो चल रहा है, वेदर इट विल बी सक्सेसफुल, क्या मेरी उसे शादी हो पाएगी या मैं उसे पाना चाहता हूँ, मतलब व्हाटएवर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लव। उसमें क्या है, विद्या सहम माइनस पुण्य सहम प्लस असेंडेंट लेना है, क्योंकि प्यार प्रेम जो है वो भी पंचम भाव से देखते हैं, पूर्व पुण्य भी हम पंचम भाव से देखते हैं, और विद्या यानी एजुकेशन भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो विद्या सहम माइनस पुण्य सहम प्लस असेंडेंट हो गया, तो वो आपका जो बनेगा डिग्री लॉन्गिट्यूड, उस पॉइंट को हम जिस भी घर में पढ़ रहा होगा उसको देखेंगे, वेदर दैट हाउस इज अफ्लिक्टेड और पोटेंट एंड इट्स लॉर्ड वेदर इट इज अफ्लिक्टेड और पोटेंट। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप अपने एग्जांपल भी लगा सकते हैं, उसमें भी हम इन सहम को सारे सहम को एक एक करके लगाते चलेंगे। ठीक है, मैरिज सहम विवाह से संबंधित क्वेश्चन है, शादी होगी कब होगी, किससे होगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन शादी से रिलेटेड जहां होगा वहां पे आप वीनस और सैटर्न, नाउ आप यहाँ पे वीनस तो चलो कारक है विवाह का, ठीक है, रोमांस का, लव का, और सैटर्न को क्यों ऐड किया, कोई बता सकता है वीनस के साथ सैटर्न की डिग्रीज का ही क्यों कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूले में आया? आकांक्षा या अंकित, हरप्रीत जो करिए, बोलो कौन बोलेगा, सैटर्न को क्यों लिया है? अंकित तुम बताओ। मैम मेरे को सिर्फ एक ही रीजन नजर आ रहा है कि सैटर्न जो होता है वो 7th हाउस में बली होता है, तो 7th हाउस के लिए मैरिज देखी जाती है, तो सैटर्न को दिग्बली, दिग्बली होता है। दिग्बली होता है और कुछ सर। देखिए, वीनस जो है, शुक्र जो है वो भोग का कारक ग्रह है, और शनि जो है वो योग का कारक ग्रह है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए योग कारक होते हैं, कुंडली में दोनों मित्र होते हैं, लेकिन जहां एक व्यक्ति भोग की तरफ जाता है दूसरी तरफ वो योग से दूर जा रहा है, और अगर योग पे जा रहा है तो भोग से दूर जा रहा है ना। तो विवाह में क्या है, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा रोमांटिक है या फिर वो बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है, और वो सिंपल डिफरेंट टाइप का उसका नेचर है। तो शुक्र शनि जो है वो काल के भी कारक ग्रह हैं, काल यानी समय, ठीक है, समय, और काल की परमिशन के बिना, कहते हैं ना जुपिटर एंड सैटर्न का डबल ट्रांसिट देखते हैं हम किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो शनि का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग हमेशा हर चीज हम शनि से देखते हैं। तो वैवाहिक सुख का कब समय आएगा, वो समय आपकी जिंदगी में है भी या नहीं, क्या पता वो समय जो आए वो बुढ़ापे में आए, मतलब जब आपके 80 साल के हो गए, अब वो अच्छा समय आ गया अगर मैरिटल हैप्पीनेस के लिए, तो वेदर उस उम्र में तो वैसे भी आप कहीं इतना ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते हो कि आप घूमो फिरो, एंजॉय करो या भोग लास में लगो, है ना। तो नो इशू, वीनस और सैटर्न दोनों भोग और योग के हैं, दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों योग कारक है। लाइफ में ये जो कहते हैं ना प्रोग्रेस जो होती है, एक गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी में है व्यक्ति, शादीशुदा है, उसकी प्रोग्रेस के लिए वीनस और सैटर्न दोनों की कृपा होनी जरूरी है, तभी वो मैरिज और अपने बाकी जो स्पिरिचुअल साधना है उसको साथ लेके चल सकता है। तो वीनस और सैटर्न को लिया गया है मैरिज में, वीनस माइनस सैटर्न अगर डे टाइम है, और नाइट में भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे जैसे लव सहम में भी डे टाइम का ही फॉर्मूला है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो ये भी आपको देखना है, कुछ हमें हमारा सिंगल ही फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, वेल्थ सहम, नाउ वेल्थ हमारी जो एक्यूमुलेटेड पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो सेकंड हाउस से हम देखते हैं, और 11th हाउस से हम वो पैसा देखते हैं जो हम कमाते हैं, हमारी इनकम। सेकंड हाउस में हमारी एंसेस्टर्स की, फैमिली से जो इनकम मिल रही है, पेरेंट्स से, वो सब ऐड हो जाती है ना, दूसरे रिसोर्सेज से जो आप डायरेक्ट नहीं कमा रहे, लेकिन वो असेट्स वगैरह आपके जो भी फैमिली से मिल रहे हैं वो सेकंड हाउस से हो जाता है। तो जब हम वेल्थ सहम देखेंगे तो सेकंड हाउस का कस्प, now what is this cusp, माइनस सेकंड लॉर्ड प्लस असेंडेंट, और ये सेम फॉर्मूला रहेगा डे टाइम हो या नाइट टाइम प्रश्न हो। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, अगर
अंकित तुम्हें इससे समझ में आया फॉर्मूला सेकंड हाउस कस्प? हाँ मैम, कस्प वो होता है जो मतलब 10th हाउस का जो होराइजन होता है और सारे प्लैनेट्स हाउस का जो कस्प होता है फिर वही होता है, तो उसकी डिग्री जो सेकंड हाउस में होगी कस्प की वो माइनस सेकंड डॉट। ये सही है मैम, जो बता और रहा था मैं यही। नहीं इधर तो हम खैर इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड हाउस का सिर्फ ये हो जाएगा कि आपका अगर कर्क लगन का ही अगर प्रश्न था तो सेकंड हाउस में क्या आ जाएगा, कौन सी राशि आ जाएगी, सिंह राशि आ जाएगी, हाँ है सिंह ना? राशि आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, 4 sin 0 डिग्री कस्प, मतलब जहां से वो शुरू हो रहा है बॉर्डर, और इसमें से माइनस करना है सेकंड लॉर्ड, मतलब सेकंड हाउस से सेकंड लॉर्ड कितनी दूर गया। देखा जाए तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है ज्योतिष का कि जैसे कि अगर देखना हो कि वैवाहिक सुख कितना है, या वीनस का हम देखते हैं, तुम देखते हैं कि लीब्रा जो मूल त्रिकोण साइन है उससे शुक्र कहाँ गया है, तो यहाँ पे भी ये सेकंड हाउस से कितनी दूर पे गया है ये माइनस करेंगे हम, मतलब सेकंड लॉर्ड की डिग्री माइनस करेंगे सेकंड हाउस से और उसमें ऐड करेंगे असेंडेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कस्प का वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो हम वो यूज करते हैं, भाव कुंडली जो बनती है वो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सेकंड हाउस में राशि पड़ रही है, वो कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, हेलो तो मैं आकांक्षा। कस्प हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा क्या सेकंड हाउस कस्प पर? नहीं हाँ डिग्री 0 रहेगी, लेकिन साइन तो वो रहेगा ना, 3 साइन हो गया, अगर कर्क लगन था तो 4 साइन हो गया, सॉरी 4 साइन 0 डिग्री सेकेंड हाउस में। ओके, और 0 अगर राशि मैम आ गई ना साइन। सेकंड लॉर्ड गया 7th हाउस में उसमें हम्म था, तो तो वो अपने साइन से 6 राशि आगे चला गया, और हम्म मान लीजिए 10 डिग्री का था वो जो सूर्य है, हम्म हम्म तो फिर हम इसको सेकंड हाउस का 0 डिग्री माइनस 2, सॉरी 4 साइन 0 डिग्री माइनस 4 और 10 आ गया 9 साइन हाँ 9 9 साइन। 10 डिग्री। और अगर मान लो नहीं 10 डिग्री 9 साइन 7th हाउस में अगर सन चला गया सेकंड लॉर्ड, और अगर वो 5 डिग्री का है तो 9 साइन 5 डिग्री का आप वो करोगे माइनस, 9 साइन 5 डिग्री का हो गया ना। सन अगर मकर राशि में आ गया सप्तम भाव में, सूर्य है सेकंड लॉर्ड। यस मैम। क्यों कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है तुम्हें, किसी और को भी कंफ्यूजन हो रहा है इसके लिए? हेलो आकांक्षा, समझ में आ रहा है? मैम पूरा तो नहीं आ रहा है, बस थोड़ा। अरे एक कुंडली बनाओ, तुम लोग एक कुंडली बनाओ, कर्क लगन की कुंडली बनाओ जरा फटाफट अपनी कॉपी पे, तो उससे समझ में आएगा आपको। बना ली कुंडली? सेकंड लॉर्ड सन को बिठा दो सप्तम सप्तम भाव में 5 डिग्री पे, कुंडली बनाई? ठीक है मैम। ठीक है, सेकंड 7th हाउस में सूर्य बिठा दो 5 डिग्री का। ठीक है, और कर्क लगन की डिग्री ले लो, चलो 10 डिग्री ले लो, कर्क लगन की डिग्री लिख लो 10। तो अब इसको इस फॉर्मूले से हमारा वेल्थ अहम कहाँ आएगा, जस्ट हम इसको देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस का क्या हो गया 4 साइन 0 डिग्री। यस मैम। सेकंड हाउस कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 साइन 0 डिग्री से 9 शुरू हो रहा है ना, 9 से है ना, होगा लॉर्ड 4 साइन 0 सेकंड। डिग्री। और सेकंड इसमें से लॉर्ड 9 हो माइनस जाएगा, करना है सेकंड लॉर्ड, हाँ तो 9 साइन 5 डिग्री माइनस कर दो। अब ये -5 माइनस आप कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो, बोलो? इसमें आपको -5। हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब भी छोटे में से बड़ा माइनस करना है तो यहाँ पे आप 12 डिग्री ऐड कर दो बड़े वाले में। 4 साइन में आप इसको 12 ऐड करेंगे तो 16 साइन हो गया। हेलो, मैडम मैडम वो उसमें छोटे वाले में 12 ऐड करना है। जब भी कोई जो जिसमें से माइनस करना, अगर वो कम डिग्री का है और जो माइनस करना है जैसे वो बड़ी डिग्री का है, तो आप 12 साइन हमेशा ऐड कर सकते हैं। 12 साइन है ना, गोल घूमता है ना ये सारा 16 चक्र, -9 7 आ जाएगा तो मैम। वो 4 साइन को क्या ले लिया, 16 साइन 0 डिग्री माइनस 9 साइन 5 डिग्री। अब ये कितना आ गया बताओ, रिजल्टेंट कितना बना अभी इसको माइनस करके? 30 मैम डिग्री का होता है ना, तो 0 डिग्री में 9 5 डिग्री गए तो मैम 25 डिग्री। 0 डिग्री तो उसकी 9 ही रहेगी ना, 5 क्यों आएगा, कस्प पे तो लेनी नहीं हमें।
16 साइन 0 डिग्री ना। यस मैम, 16 माइनस हाँ 9 7 आ जाएगा। हाँ हाँ। तो अभी 0 डिग्री को आप माइनस करना है तो आप इधर से एक बोरो करोगे ना, 16 साइन में थे 30 डिग्री इधर दे दोगे। 16 साइन 0 डिग्री क्या होता है? 15 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री होते ही हम साइन बढ़ा देते ना। यस मैम। ठीक है, तो 16 साइन को हम कैसे और लिख सकते हैं? 15 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अब 15 साइन 30, हाँ 15 साइन 30 डिग्री माइनस 9 साइन 5 डिग्री करो तो कितना बना? 6 साइन 25 डिग्री। ये हो गया सेकंड हाउस का माइनस सेकंड लॉर्ड। समझ में आ गया इतना? हाँ अब यस इसमें ऐड कर दीजिए। हाँ इसमें अब आपको ऐड करना है असेंडेंट की डिग्री। असेंडेंट की डिग्री क्या है? असेंडेंट है 3 साइन 10 डिग्री। कर्क लगाना ना, 3 साइन 10 डिग्री, इसको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 9 साइन 35 डिग्री। मैम 10 डिग्री 5 10 हाँ साइन तो 5 इसको डिग्री। 30 डिग्री माइनस करके इधर ले आओ तो एक हो गया। एक साइन आपको ऐड करना है, 10 साइन 5 डिग्री का आपका रिजल्टेंट आ गया। वेल्थ सहम हमारा आ गया 10 साइन 5 डिग्री। तो ये कहाँ आ गया? कुंभ लगन, कुंभ राशि में आ गया। कुंभ राशि कहाँ पड़ रही है? 8th हाउस में पड़ रही है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होगा कि आप कुंभ राशि जो 8th हाउस में पड़ी उसको कोई मतलब अच्छा उस पे एस्पेक्ट आ रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं। और एक और बात है, अभी ये जो मैं सहम करा रही हूँ इसमें ये भी लास्ट मैंने आपको पॉइंट जो बताने थे उसमें ये भी है कि अगर आपका सहम 6 8 12 घर में पड़ जाता है तो इट इज नॉट गुड फॉर दैट इवेंट। तो यहाँ पे हमारा कहाँ पड़ गया? 8th हाउस में पड़ गया। हेलो, यस मैम। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेल्थ सहम हमारा 8th हाउस में पढ़ने से ये दिखा रहा है कि वेल्थ पाने में दिक्कत तो आएगी। प्रश्न का जो आंसर होगा उसमें हमें इस बात को नोट करना है। और यहाँ पे अगर शनि जो है अगर वो अच्छा बैठ गया, मान लो कि शनि 4th हाउस में बैठ गया एग्जॉल्टेड, कर्क राशि की कुंडली है, चौथे घर में शनि बिठा दो तो यहाँ पे शनि एग्जॉल्टेड बैठ गया क्योंकि इसका सहम का लॉर्ड गुड बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, ये अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें तो आएंगी पैसा वेल्थ पाने में, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि उच्च का होकर उसका लॉर्ड बैठ गया तो ये फिर भी एक पोटेंसी दे देगा क्वेश्चन के आंसर के लिए। आई थिंक आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया होगा, बाकी सबको तो आ गया होगा। क्यों आकांक्षा, डाउट? हेलो हेलो, देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल, हाँ थोड़ा क्लियर, कुछ समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया? कुछ तो आ गया। नहीं अभी ये देखो तुमने कर्क लगन की कुंडली बना ली थी। हाँ हाँ ठीक है, तो कर्क लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड की सेकंड हाउस का कस्प क्या होगा बताओ? कैसे हम देखेंगे? मतलब लियो राशि पड़ रही है ना सेकंड हाउस में। यस मैम, यस मैम। हाँ तो लियो राशि कहाँ से शुरू होती है? 4 साइन के बाद शुरू होती है। तो आप पेपर पे उस पे लिखो कॉपी पे 4 साइन 0 डिग्री से शुरू हो रहा है कस्प सेकंड हाउस का। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद सेकंड लॉर्ड हमने कहा सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य को सप्तम में बैठा था ना जी मैम। तो सप्तम पे बोला था 5 डिग्री का सूर्य है। तो उसका हम लॉन्गिट्यूड कैसे लिखेंगे? सन का 9 साइन, क्योंकि 9 साइन वो क्रॉस कर चुका है यस मैम। 9 साइन 5 डिग्री का हो गया सेकंड लॉर्ड, है ना। तो अब 4 साइन 0 डिग्री में आपको माइनस करना है 9 साइन 5 डिग्री। लिख लिया? ये लिख लिया पेपर पे, यस मैम। कॉपी पे? हाँ जी मैम। देखो ये लिखोगी तो क्लियर होगा ऐसे, क्योंकि मैथमेटिकल चीजें लिख के ही क्लियर होती थी। ठीक है मैम। और अब क्योंकि 4 साइन बहुत वो छोटा है ना 9 साइन से, तो हम क्या करेंगे उसमें 12 साइन ऐड कर देंगे। जब भी हमें कोई फॉर्मूला निकालना होता है क्योंकि तो हम 12 साइन के बाद 0 साइन आ जाता है। तो 4 साइन में हमने 12 साइन ऐड किया, 16 साइन 0 डिग्री माइनस 9 साइन 5 डिग्री जो कि सेकंड लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड था। और इसका आंसर हमारा आया 6 साइन 25 डिग्री। आ गया तुम्हारा 6 साइन? आ रहा है कि नहीं यार? अब 16 साइन में से 9 साइन 5 डिग्री माइनस करना है तो आपका 6 साइन 25 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें आपको ऐड करना है असेंडेंट की डिग्री। मैंने बोला असेंडेंट कर्क जो लगन है वो 10 डिग्री का है तो उसका लॉन्गिट्यूड क्या हो जाता है? 3 साइन 10 डिग्री, है ना।
तो 3 sin 10 डिग्री को आप ऐड कर दो 6 sin 25 डिग्री में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 sin 35 डिग्री, जो कि 35 डिग्री को तो 30 डिग्री पे तो एक राशि बन जाती है, तो हम एक राशि निकाल देंगे इसमें से, 5 डिग्री छोड़ देंगे और 9 sin हो जाएगा 10 sin 5 डिग्री। ठीक है, लिख लिया ये सब? जी मैम। तो ये हमारा कुंभ लगन हो गया, वेल्थ सहम हमारा कुंभ लगन में आ गया। चलो, तो इस तरह से सिमिलर मैनर प्रॉफिट सहम के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 11th हाउस कस्प लेना है माइनस 11th लॉर्ड प्लस असेंडेंट। सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए, चाहे दिन का क्वेश्चन हो चाहे रात का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये भी सिमिलर इसी तरह करना। अभी हम कोई पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना या कोई प्रॉफिट का, तो उसमें हम ये प्रॉफिट सहम लगा लेंगे। ये बहुत सिंपल है, ये दोनों तो आपको याद भी हो गए होंगे दोनों सहम। ठीक है ना, जो भी हाउस है उसका लॉन्गिट्यूड लिखो माइनस उसके लॉर्ड का लॉन्गिट्यूड और प्लस कर दो असेंडेंट। 8वां सहम है सक्सेस सहम। सक्सेस, सफलता, किसी भी चीज की सफलता के लिए अब क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पे सैटर्न और सन को ऐड करेंगे। सैटर्न माइनस सन लॉन्गिट्यूड प्लस लॉर्ड ऑफ सन साइन लेना है सक्सेस के लिए, क्योंकि सूर्य प्रोफेशन में हमारा कर्म का कारक तो शनि होता है, काम करोगे मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, लेकिन सफलता जो होती है वो राइज जो हम लाइफ में देखते हैं ना, वो हमेशा सूर्य से देखा जाता है। कोई व्यक्ति कितना राइज करेगा, सफलता का मेन कारक ग्रह सूर्य माना गया। तो सैटर्न की डिग्री माइनस सन की डिग्री प्लस लॉर्ड ऑफ सन साइन। लॉर्ड ऑफ सन साइन कौन होगा? सन जिस भी राशि में बैठा है। मान लो सन तुला राशि में बैठा है, तो यहाँ पे हम किसकी डिग्री ऐड करेंगे? यहाँ हम असेंडेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ यही सहम है जहाँ हम असेंडेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की डिग्रीज को हम यहाँ ऐड कर देंगे। सैटर्न माइनस सन प्लस सन, क्योंकि तुला राशि का है तो शुक्र बन जाता है लॉर्ड सन साइन का, उसकी डिग्रीज को हम ऐड कर देंगे। रात्रि का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे हम सैटर्न माइनस मून कर देंगे। रात्रि को हमेशा मून से जोड़ा गया है, सूर्य हमेशा दिन को दिखाएगा, तो यहाँ पे रात्रि प्रश्न में सैटर्न माइनस मून प्लस लॉर्ड ऑफ मून साइन। जिसका भी माइनस कर रहे हैं उसी का लॉर्ड उस साइन जिसमें भी वो बैठा है चंद्रमा, उसकी डिग्री को हम ऐड करेंगे। प्रोफेशन के केस में प्रोफेशन सहम जो है, प्रश्न कोई भी अगर प्रश्न जो किसी की भी नौकरी से रिलेटेड, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, या मुझे इसमें नौकरी में प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, या मेरा इस प्रमोशन में ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ पे भी ये हम यूज कर सकते हैं इसको प्रोफेशन सहम को। तो मंगल और बुध को लेना है, देखना है आपको। मार्स माइनस मरकरी डिग्री प्लस असेंडेंट, और रात्रि प्रश्न है तो मरकरी माइनस मार्स प्लस असेंडेंट। यहाँ पे आप ये मार्स और मरकरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मार्स जो है, देखिए मार्स जो है वो इंक है और मरकरी जो है वो पेपर है। ठीक है, ये मार्स और इन दोनों को ही हम ध्यान में रखते हैं जब भी लीगल केसेस या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे आ जाता है, वहां पे हम मार्स और मरकरी को हमेशा आपको ध्यान देना होता है। इवन कोई कुंडली में भी अगर किसी को देखना हो ना, वैसे तो हम कोर्ट केसेस छठे घर से देखते हैं उसका क्या कितनी पोटेंसी है, 6th हाउस 6 लॉर्ड। लेकिन अगर दशा किसी की मंगल में बुध की चल रही हो या बुध में मंगल की चल रही हो, तो उस केस में हम हमेशा कहते हैं कि भैया इस समय कोई भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो साइन करोगे वो बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बनते हैं। इवन सीबीआई की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, इन सब में भी मंगल और मरकरी को देखना पड़ता है। मार्स बेसिकली पुलिस और अथॉरिटी को शो करता है, और मरकरी पेपर है, डॉक्यूमेंटेशन है। मरकरी विष्णु का आशीर्वाद भी है। तो यहाँ पे इन दोनों को ही प्रोफेशन के लिए मुख्य माना गया है, इन दोनों ग्रहों को। तो इनकी डिग्रीज को आपको ध्यान में रख के कैलकुलेट करना होगा प्रोफेशन। अब जुपिटर और मून को लेंगे फॉर संतान सहम, रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, प्रोजनी। बच्चा, मेरे को बच्चा कब होगा, मेरा बेटा होगा कि नहीं, मेरी बेटी होगी क्या, मेरा दूसरा बच्चा बेटा होगा बेटी होगी, किसी भी तरह का प्रश्न जो संतान को लेके पूछा जा रहा है, या संतान मेरे को सुख देगी कि नहीं, या मेरी संतान अच्छा करेगी लाइफ में, कितना अच्छा करेगी कितना बुरा करेगी, या मेरी संतान मेरी सेवा करेगी कि नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो संतान से रिलेटेड होगा, वहां पे हम
जुपिटर क्योंकि कारक है संतान का, संतान कारक ग्रह है प्रोजनी का, उसमें से माइनस करेंगे मून की डिग्री प्लस असेंडेंट। मन क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है मून जो है वो इमोशंस एंड रिलेशंस का कारक ग्रह है। मून हमेशा इवन कोई भी संबंध हो, पति पत्नी का संबंध, बेटा माँ बेटे का संबंध, माँ बेटी का संबंध, माता पिता से संबंध, भाई बहन का संबंध, हर जगह संबंधों की शुद्धता या स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका चंद्रमा जो भी आप जो पूछ रहा है उसका चंद्रमा कुंडली में कितना पोटेंट होके बैठा है। सुख जो है वो मन सुख होगा, मन सुखी होगा तो वो उसको सुख मिलेगा। चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो वो हर चीज में दुख ढूंढ लेगा वो व्यक्ति, या उसको ऐसे इंसिडेंट होंगे कि उसको वो सुख मिल ही नहीं पाएगा, उसके भाग्य में ही वो चीज नहीं है। इसीलिए मून को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है बालारिष्ट में भी हर तरह से। मन क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मन खुश है तो आपका शरीर भी खुश हो जाएगा। तो जुपिटर माइनस मून प्लस असेंडेंट, सेम फॉर्मूला फॉर डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। प्रश्न किसी भी वक्त पूछा गया हो, जुपिटर माइनस मून करो, संतान प्लस असेंडेंट डाल दीजिए, संतान सहम बन जाएगा। नौ पितृ सहम बेसिकली हमारे पूर्वज, हमारे जो भी पितृ हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद है कि नहीं। सैटर्न माइनस सन प्लस असेंडेंट, ये डे टाइम के लिए, और सन माइनस सैटर्न प्लस असेंडेंट फॉर नाइट टाइम। प्रश्न हम देखिए, सैटर्न ओल्ड लोगों को दिखाता है, ओल्ड एंड ओल्ड कह लीजिए या ये कह लीजिए थोड़े से पुराना, ओल्ड, जो हमारी लेगेसी है उनको सैटर्न भी दिखाता है। तो यहाँ पे उन पितरों के लिए हमें सैटर्न को यूज किया है, और आपका जो पिता से सुख मिलना है उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो सब हमारे पितृगण है, उनसे आशीर्वाद तो सूर्य को तो लेना ही है क्योंकि कारक है। सैटर्न माइनस सन प्लस असेंडेंट, ये हमारा, इससे हमें फायदा क्या होगा? बेसिकली ये हम हमें राजयोग, पितरों की सेवा करी है जन्म जन्म में आपने, पुण्य सहम का भी वैसे वही रोल आ रहा है, बट पुण्य सहम में आपने और किसी आम व्यक्ति की, सोसाइटी की सेवा करी, वो सब भी पुण्य है आपके। लेकिन यहाँ आपने अपने पितृगण की सेवा करी है तो उनका आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी। ये सहम बेसिकली वो ब्लेसिंग हमारे खुद के एंसेस्टर्स ने हमें दी। एक आप लोगों ने शायद, अगर किसी ने पढ़ा हो, बृहस्पति होरा शास्त्र में 13 तरह के श्राप बताए गए हैं। मैंने जब टीवी पर शो किया था 2010 में, लाइव शो किया था अबाउट ब्रेकिंग द मिथ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें एक एपिसोड हमने किया था ऑन पितृदोष। पितृदोष के साथ मैंने उस समय ये भी बताया था, पितृदोष कोई मतलब पितृदोष कोई ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूला की आप आए दिन पंडित बताते रहते हैं। हम लोगों ने और राव सर ने भी जो हमारे को रिसर्च हमने उनके अंडर करी, तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि 1 लाख कुंडलियों में से एक कुंडली में कहीं पितृदोष मिलता है। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है वो, ऐसा नहीं कि हर दूसरी तीसरी कुंडली में लोग बोल देते हैं अरे ये तो पितृदोष है। पितृश्राप जरूर होता है, पितृश्राप, और इसी तरह मातृश्राप, भातृश्राप, सर्प श्राप, बहुत सारे और श्राप हैं, मामा का श्राप, और बहुत सारे ऐसे 13 तरह के श्राप बताए गए हैं बृहस्पति होरा शास्त्र में। तो नो डाउट उसका रेलिवेंस नेगेटिव इवेंट्स के लिए उन श्रापों का है, उसका परिहार भी अलग से बताया गया है। लेकिन यहाँ जो हम ये मातृ सहम कर रहे हैं, ये भी बेसिकली जैसे पिता का, पितृगण से हमने वो ब्लेसिंग ली, यहाँ मातृ सहम जो है वो माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, या आपको उससे फायदा आपको लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी कुंडली में कैसा बैठा है मातृ सहम, आपकी प्रश्न कुंडली में बेसिकली ये यूज करा जाएगा। मून माइनस वीनस, दोनों ये जो त्रिग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, इनकी डिग्रीज अगर डे टाइम है तो मून में से माइनस करना है, नाइट टाइम है तो वीनस में से मून की डिग्रीज माइनस करेंगे, असेंडेंट की कॉन्गिट्यूड को ऐड करेंगे तो हमारा मातृ सहम आ जाएगा। इसका होना अच्छा, अगर ये बैठा है मातृ सहम, तो ये भी आपको माँ से सुख या माँ का प्यार मिलेगा, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसा माना गया हमारे शास्त्रों में कि पिता का जो स्थान है उससे 1000 ज्यादा गुना स्थान माता का है। ठीक है, तो क्योंकि माता गर्भ में बच्चे को रखती है, 9 महीने पालती है अपने
खून से अपने दूध से सींचती है और फिर वो बनता है, फिर वो जन्म लेता है। तो माँ भगवान के समान मानी गई है क्योंकि उसने जन्म दिया है। ऐसे तो माता पिता दोनों को ही पूज्य माना गया है, लेकिन पिता का तो बीज है, लेकिन शरीर जो दिया वो माता ने दिया। तो यहाँ मातृधाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देखेंगे हम, किसी क्वेश्चन में लगेगा तो इसे लगाएंगे। नाउ 3 सहम है जो हमारे रोग, बंधन और मृत्यु से रिलेटेड है। रोग तो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे फिर शनि माइनस मून के लॉन्गिट्यूड प्लस असेंडेंट हो जाएगा अगर डे टाइम क्वेश्चन है। नाइट टाइम क्वेश्चन के लिए मून माइनस सैटर्न प्लस असेंडेंट, ये प्लस है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोग रिलेटेड जो भी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहां हम यूज करेंगे। बंधन में मतलब जेल योग, जेल योग होता है। कई लोग आते हैं, मतलब बड़े बड़े जो रिच लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, कई बार उनको कोई लीगल इश्यूज होने से भी उनको जेल हो सकती है बिकॉज ऑफ समबडी इज इन डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसने डायरेक्ट तो कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि कंपनी ने कुछ गलत कंपनी से हुआ, तो क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो डायरेक्टर को अरेस्ट का वारंट निकल आता है। तो वो उस समय बंधन योग क्वेश्चन है कि भैया मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। अभी मेरे पास एक आते हैं जनरल मैनेजर, संजय दत्त की कौन सा कुंडली वो में है, एनपी अकाउंट। हाँ, संजय दत्त की कुंडली में क्या मैंने कह रहे? बताया था उसमें हाँ, आर्टिकल। संजय दत्त, राइट, संजय दत्त को भी जेल हुई। ऐसे कई लोग हैं जिनकी कुंडली में हम ये लगा भी सकते हैं। डायरेक्ट भी आप कुंडली में इंडिविजुअल लगा सकते हैं, और वैसे तो हम ये प्रश्न कुंडली में हम के लिए यहाँ बता रहे हैं। बट हाँ, आप यूज कर सकते हैं इसको भी फॉर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। ये जो ठीक है, साहम है, ये सारे नॉर्मल जो हम चार्ट, जैसे कि नॉर्मल कुंडली है उसमें भी हम देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली है तो ये साहम का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा ना सबके लिए? बिल्कुल, फॉर्मूला तो यही है सेम, बट जनरली ये सहम हम वर्ष कुंडली में यूज करते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज करके देखो, अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो बिल्कुल यूज करो। इस पे एक्चुअली रिसर्च तो करी नहीं अभी किसी ने भी सहम पे, इनफैक्ट किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। बट एक्चुअली रिसर्च का मतलब है बंधन सहम अगर आप देख रहे हो तो कम से कम 100 कुंडलियों में लगा के देखना पड़ेगा। रोग वाला सहम हम डेफिनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि बीमारी वाले हॉरोस्कोप काफी मिल जाएंगे आपको। मृत्यु में भी आपके पास कम रहते हैं चार्ट, बट हाँ, सफलता और विद्या और बाकी सारे सहम आप लगा सकते हैं। बट जनरली लोग, अभी तक मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने इस पे रिसर्च करके निकाला हो कि ये सच में उतना वैलिड इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी आता है या सिर्फ प्रश्न कुंडली या वर्षफल कुंडली में आता है। तो वी कैन ट्राई, वी विल सी। मैं भी अभी आगे से इसको थोड़ा करेंगे नोट। चलिए, मृत्यु सहम। अच्छा, बंधन सहम में पुण्य सहम माइनस सैटर्न, मतलब जितना भी आपका पुण्य है वो कितने लेवल तक आपको बचा पा रहा है उसको हमें ध्यान में रखना है। माइनस सैटर्न, सैटर्न तो दंडाधिकारी है, जो का हमारे दंड देने के का सारा अधिकार शनि देवता को दिया गया है। तो माइनस सैटर्न की लॉन्गिट्यूड डिग्री प्लस असेंडेंट को करेंगे फॉर डे टाइम। सैटर्न माइनस पुण्य से हम प्लस असेंडेंट करेंगे हम फॉर नाइट टाइम प्रश्न। नाउ मृत्यु, अब देखिए, ये देखिए मृत्यु के लिए सेम ही फॉर्मूला है फॉर डे एंड नाइट, बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 8th कस्ट, क्योंकि 8th हाउस से हम आयु भी देखते हैं और मृत्यु भी देखते हैं, लॉन्गिविटी। तो यहाँ पे 8th कस्ट ले लिया, मतलब 7 साइन, और फिर 7 साइन 0 डिग्री हम ले लेंगे। माइनस मून प्लस सैटर्न, यहाँ पे फिर मून को लिया गया क्योंकि फिर मन से अगर कोई जीत गया तो वो मृत्यु को भी हरा सकता है। इसीलिए मृत्युंजय मंत्र जो दिया गया है भगवान शिव का मंत्र है, और वो इसीलिए दिया गया है कि मन को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया, मृत्युंजय मंत्र करने से मन को आप जीत सकते हैं। तो कम से कम 2 वर्ष आयु, तो अगर आपकी आयु खंड पूरा भी हो गया हो तब भी आप इतना तो आप अपनी लॉन्गिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये देखा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि मृत्युंजय मंत्र अगर करा गया सच्ची अच्छी तरह से, सच्चे भाव से किया गया, तो वो 2 साल तक एक्सटेंड हो जाती है। प्लस सैटर्न आयुष कारक ग्रह हैं जो हमारे कारक हैं आयु के, मृत्यु के भी। तो यहाँ पे उनकी डिग्रीज को आपने प्लस करना है फॉर डे टाइम, और ये सेम ही फॉर्मूला हमारा डे एंड नाइट के लिए रहेगा।